सभी दोस्तों को नमस्कार। आपके इस ASB यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम लोग आपके लिए इंडिया जीके की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं और जो इंडिया जीके व GS की जो टेस्ट सीरीज है ये यानी कि आपकी ऑल इंडिया की हर एग्ज़ाम के अंदर परफेक्ट रहेगी, ठीक है। इसलिए सभी दोस्त अधिक से अधिक इसको देखें और यानी कि अपनी तैयारी का मनन करें कि अपन लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। यानी कि हमारा जो विश्व है उसका जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है, 2.42%। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है वो देखो, भारत में जनगणना की अवधि है। यानी कि जो भारत है वो जनगणना कितने साल में करवाता है, प्रत्येक 10 वर्ष में। कितने, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करवाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। जो भारत है उसकी कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़ है। जो भारत है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 121.08 करोड़ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी कि जो भारत है उसकी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है वो देखो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी कि जो विश्व है उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। जो भारत है उसका क्षेत्रफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 6 का क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है वो देखो, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। जो भारत है उसका जो दक्षिणतम बिंदु उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। जो भारत है उसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, उसकी है 15,200 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है वो देखो कि भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन है, ये दोनों कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कंफ्यूज वाला कि भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा जहाँ पर कुल आ जाएगा ना वहाँ पर तो ये अधिक वाली होगी, यानी कि 7,516.5 किलोमीटर, और जहाँ पर मुख्य वाला आ जाएगा वहाँ पर कम होगा। यानी कि ये किलोमीटर दूरी तो सभी को याद होती है कि एक तो होती है 7,516.5 किलोमीटर और एक होती है 6100 किलोमीटर। यानी कि कुल समुद्री तटीय रेखा यानी कि कुल हो जाएगा वहाँ पर तो अधिक वाली, और जहाँ पर मुख्य भूमि से लगे हुए समुद्र तटीय रेखा वाली लंबाई है वहाँ पर क्या जाएगी, कम वाली। अब क्वेश्चन नंबर 10 वाला इसी पे आधारित है। देखो वो क्या है कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा यानी सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। जहाँ पर कुल आ जाए वहाँ पर तो 7,516.5 किलोमीटर, और जहाँ पर मुख्य भूमि लग जाए वहाँ पर क्या करेंगे हम, 6100 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या वो देखो, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि जो भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर के नैनी के निकट इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन होगा मिर्ज़ापुर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय विखंडन है या नाभिकीय संलयन है या तापीय उत्सर्जन है या फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। यहाँ पर आएगा नाभिकीय संलयन। यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको हम नाभिकीय संलयन से एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। 13 नंबर, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। यानी कि भारत में वर्तमान में इस टाइम 28 राज्य हैं, पहले थे 29 राज्य हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है उसको यानी कि
2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 9 हो गई और राज्य की संख्या 28 होगी, घट के 29 से घट के 28 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या वो देखो कि सूर्य का मुख्य संघटक क्या है। यानी कि जो सूर्य होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या वो देखो, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। जो भारत है उसकी जो जल क्षेत्र सीमा वो कहाँ तक फैली हुई है, वो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या हो देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या देखो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो मिर्ज़ापुर के निकट इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखो कि सूर्य का दीप्तमान सतह क्या कहलाता है। जो सूर्य का दीप्तमान सतह होता है क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। जो सूर्य होता है उसका दीप्तमान सतह क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। जो पृथ्वी है ना उसके सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र। ठीक है, कौन सा होगा, शुक्र है जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इनकी उस 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बारी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है। जो सबसे प्राचीन पर्वत है उसे किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली को माना जाता है। किसको, अरावली को। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा वो देखो कि सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है, हिमालय को। किसको माना जाता है, हिमालय को। नया पर्वत हिमालय को माना जाता है और सबसे पुराना पर्वत किसको माना जाता है, अरावली को। अब क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है। नेफा यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका प्राचीन नाम क्या है, नेफा। अरुणाचल प्रदेश। ऐसा कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका प्राचीन नाम क्या है, नेफा। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। यानी कि भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी ना उसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुई थी, 1872 में। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, लॉर्ड मेयो के काल में, और कब हुई, 1872 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म एवं जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह होगा बुध। कौन सा होगा, बुध। और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के शुक्र। और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध। ये बात ध्यान में रख लेना, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी के शुक्र और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, बुध। अब क्वेश्चन नंबर 26 का बात करते हैं। 26 का क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 का क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। यानी कि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 27 का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। लेकिन यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि भारत की जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुई, 1872 में। अब ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के समय में। और कब हुई, 1881 में, मतलब नियमित हुई। और उससे पहले जनगणना कब शुरू हुई थी, 1872 में और लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित रूप से 1881 के अंतर्गत और लॉर्ड रिपन
के समय में हुई। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। जो क्षुद्र ग्रह होता है किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है, वो होता है बृहस्पति एवं मंगल के बीच में। किसके बीच में? बृहस्पति एवं मंगल के बीच में, बृहस्पति एवं मंगल के बीच में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यह चंद्रमा पर है। कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि ऐसा ग्रह कौन सा है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। कौन से? बुध और शुक्र। अब क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, यानी कि भोर या जो 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? जो शुक्र ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? कि जो इतने उपग्रह दे रखे उसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड उपग्रह है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर नंबर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। कि जो जनगणना है ना उसका महान विभाजक वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी कि 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है वो देखो। सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या हो देखो, सॉरी एक मिनट, 36 नंबर क्वेश्चन देखो। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। इनके क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर नंबर डी होगा। जो जनसंख्या है उसका अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या है वो देखो। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यानी कि जो भारत है ना उसकी जो कुल जनसंख्या है उसका जो घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। जो पृथ्वी है उसके विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और सभी तो पृथ्वी की दिशा में ही घूमते हैं, जबकि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन से? अरुण व शुक्र। यानी कि अरुण व शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जो क्या करते हैं? जो पृथ्वी है उसकी विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारा कि जो भूस्थिर उपग्रह है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? जो भूस्थिर उपग्रह है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? कि जो चंद्रमा है वो किसका एकमात्र उपग्रह है? वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है कि भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? जो भारत है उसका जो कुल लिंगानुपात है वो प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 41 के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं और वो इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न भी होगा। एक समुद्री मील बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील 2.852 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 1.356 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 1.756 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो एक समुद्री मील होती है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है,
तो ठीक भाई, आज की ये क्लास थी हमारी, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करें ताकि हम भी कुछ मोटिवेट हों। ठीक है, गुड बाय, आज के लिए इतना ही।